नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश बजट सत्र में। छत्तीसगढ़ में धान का मुद्दा एक बार फिर गर्म है। विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन धान खरीदी के मुद्दे पर जमकर घमासान के हालात बने। विधानसभा में विपक्ष कांग्रेस के विधायक हमलावर नजर आए हैं। उन्होंने इस पर चर्चा की मांग करते हुए विधानसभा से वॉक आउट भी किया। छत्तीसगढ़ में पिछली बार की तुलना में 38 लाख मीट्रिक टन अधिक धान की खरीदी हुई है। इस बार प्रदेश में 145 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है, लेकिन धान के मुद्दे पर अब भी घमासान थम नहीं रहा है। विधानसभा में मंगलवार को विपक्ष ने धान खरीदी के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव लाया। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि अब भी 3 लाख से अधिक किसान धान बेच नहीं पाए हैं। कई स्थानों में किसानों को धमकाने की कोशिश की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने भी धान खरीदी को लेकर सवाल उठाए। सदन के सारे काम रोककर धान खरीदी के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की। इस बीच उमेश पटेल ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि तहसीलदार समिति प्रबंधकों को धमका रहे हैं। इस मुद्दे पर सदन में तीखी बहस हुई। जमकर हंगामे के हालात भी बने। स्थगन प्रस्ताव अग्रह होने के बाद विपक्ष ने पूरे दिन की कार्यवाही का बहिष्कार कर दिया। गांधी प्रतिमा के आगे प्रदर्शन करते रहे। विपक्षी सदस्यों ने धान खरीदी के मुद्दे पर जमकर सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया। वहीं सत्ता पक्ष ने इसे विपक्ष की खींच करार दिया। जो पिछले बार जो खरीदी हुई थी वो 29.06 लाख हेक्टेयर पे खरीदी हुई थी, और अभी माननीय मंत्री जी का जवाब आया कि 26 लाख समथिंग पे कुछ खरीदी हुई है। तो 3 लाख हेक्टेयर कम रकबा पे धान बिक्री हुई है, और इसके मल्टीपल कारण हैं। जैसे एक कारण तो मैं आपको बता दूं कि रायगढ़ जिले में तहसीलदार ने प्रबंधकों को ये ज़बरदस्ती रकबा समर्पण करने के लिए फोर्स किया, और जांजगीर में जैसे 4000 किसान अभी भी भटक रहे हैं जिनको धान खरीदी नहीं मिला है। कई जगह टोकन जारी हो गए हैं, टोकन जारी होने के बाद भी किसान वहीं है। भुगतान के मामले में भी ऐसा हो रहा है कि जो धान बेच चुके हैं वो आज भी सोसाइटी में वहीं हो रहा है। तो ये सरकार कहने के लिए बोल रही है 145 कुंटल हमने खरीदा, ये इतिहास हो गया, सबसे अधिक हो गया। लेकिन अगर आप बारीकी से जाएंगे, पिछले बार के अनुपात में अगर इस बार जाएंगे तो ये धान खरीदी इन्होंने कम किया है। अगर ये बराबर भी खरीदी करते तो 151 लाख मैट्रिक टन कम से कम खरीदना था इनको। ये 141 या 145 के आसपास रुक गए हैं। मैं यही आग्रह करूंगा कि अभी भी कई किसानों का धान बचा हुआ है, तारीख को बढ़ाएं। और ये जो जोर जबरदस्ती अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है, प्रबंधकों को कहा जा रहा है कि आप समर्पण करवाइए, और समर्पण नहीं कराएंगे तो जांच होगी तो उसमें किसी तरह का फंसा दिया जाएगा, FIR किया जाएगा। इस तरह से डराया धमकाया जा रहा है। इसको तुरंत रोका जाए और किसानों के हित में धान को खरीदी की डेट को बढ़ाया जाए। 145 लाख मीट्रिक टन धान, रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदी किया गया है, और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने किसान के हित में 31 जनवरी तक के धान खरीदी किया जाना था, उसमें 4 फरवरी तक के समय सीमा बढ़ाया गया है, जिसमें पूरे किसान लोगों का धान का बिक्री हो चुका है। और हम सभी कलेक्टरों से जानकारी मंगा लिए हैं, और सभी कलेक्टरों का जानकारी आ गया है कि किसानों के पास धान का बिक्री किया जा चुका है। यह रिपोर्ट भी हमारे पास। मोदी जी की गारंटी पे कहना चाहेंगे कि 145 लाख मीट्रिक टन धान खरीद किया गया है, और 21 कुंटल के दर से खरीदी गई है। और रह गया सवाल, उनका राशि भी समर्थन मूल्य पे भुगतान किया जा चुका है, और बहुत जल्द जो अंतर का राशि है, हमारे मोदी जी के गारंटी पर 3100 रुपये कुंटल धान देने की बात, राशि देने की जो बात हुआ है, वो बहुत जल्द हम 3100 रुपये के दर से अंतर का राशि देने जा रहे हैं। धान खरीदी छत्तीसगढ़ के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, और यही वजह है कि इसे लेकर क्रेडिट पॉलिटिक्स भी जमकर होती है। पिछली बार सरकार में यूं तो 107 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी।
लेकिन इस बार यह आंकड़ा 145 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। इसके बावजूद धान पर सड़क से सदन तक घमासान बता रहा है। लोकसभा के महामुकाबले में फतह के लिए भी धान का मुद्दा अहम होगा। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को करीब 13,487 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया गया। विपक्ष की गैर मौजूदगी में यह पारित भी हो गया। इस तरह मुख्य बजट से पहले पारित इस बजट में मोदी की एक और गारंटी को पूरा करने का इंतजाम किया गया है। क्या है वो मोदी की गारंटी, देखिए इस रिपोर्ट के माध्यम से। इस अनुपूरक बजट पर विपक्ष की गैर मौजूदगी में सत्ता पक्ष के सदस्यों के भाषण के बाद बजट पारित कर दिया गया। चर्चा की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक लता उसेंडी ने की। उन्होंने राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई। अंत में वित्त मंत्री OP चौधरी ने जानकारी दी। कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को अंतर की राशि देने के लिए बजट में प्रावधान किए गए हैं। रामलला दर्शन योजना के लिए भी राशि का प्रावधान किया गया। इस तरह 13,487 करोड़ 4,91,207 रुपए के अनुपूरक बजट को मंजूरी दे दी गई। इस अनुपूरक बजट का जो तृतीय अनुपूरक है वर्ष 2023-24 के लिए, इसका साइज 13,487 करोड़ रुपए का है। इसमें जो सबसे बड़ा काम जो किया गया, कृषक उन्नति योजना के लिए 12,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कृषक उन्नति योजना के लिए, किसान भाइयों के हित के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है जनमन योजना, जिसके अंतर्गत जो हमारे विशेष रूप से पिछड़े जनजातियां हैं, PVTG जो ग्रुप हैं, जिसके अंतर्गत पहाड़ी कोरवा, विरहोर जैसे जनजातियां आती हैं, उनके लिए, उनकी कनेक्टिविटी के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 195 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हाफ बिजली योजना के लिए भी इसमें प्रावधान किया गया है। आयुष्मान भारत के लिए भी अतिरिक्त प्रावधान किए गए हैं। माताओं बहनों के विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए सखी सेंटर, जो वन स्टॉप सेंटर होता है, उसके लिए भी 5 करोड़ से अधिक राशि का इसमें प्रावधान किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण, 500 वर्षों बाद श्री रामलला टेंट से निकल करके मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है और भगवान श्री राम हमारे छत्तीसगढ़ के भांजे हैं। तो ये पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को आह्लादित कर देने वाला क्षण है और सभी लोग चाहते हैं कि वो अयोध्या धाम का दर्शन करें। और हमारे गारंटी के तहत भी यह वादा था, हमारे संकल्प पत्र का यह वादा था कि हम श्री रामलला दर्शन के लिए, अयोध्या धाम दर्शन के लिए योजना लॉन्च करेंगे। आज के तृतीय अनुपूरक में श्री रामलला दर्शन योजना का भी प्रावधान आज पारित हो गया है और हम अपने कमिटमेंट की ओर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ये सरकार गारंटी की सरकार है। ये सरकार लोगों के लिए पूर्णतः समर्पित सरकार है और आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हम लगातार हमारी गारंटियों को पूरा करने के लिए काम करते रहे। कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत 12,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और मुख्य बजट अभी 9 तारीख को आ जाएगा। तो उसके बाद अन्य योजनाओं में, कैपेक्स में और जो पूंजीगत व्यय है, जो विभिन्न योजनाएं हैं, उन सब पे एक समग्र आकलन आप कर सकते हैं। अभी तो एक वित्तीय औपचारिकता के जो हमारे संवैधानिक जो हमारे कार्य हैं, उसके तहत अनुपूरक के रूप में इमीडिएट खर्चा जो मार्च महीने तक करना है, उसके लिए अनुपूरक लाया गया है। अप्रैल माह से मुख्य बजट में से जो कार्य किए जाएंगे, जो खर्च किए जाएंगे, उसको 9 तारीख को हम विस्तार से प्रस्तुत करेंगे। 12,000 करोड़ रुपए की राशि, 12,000 करोड़ रुपए की राशि का प्रयोग कृषक उन्नति योजना के लिए किया जाए। करीब 13,000 करोड़ के अनुपूरक बजट में से करीब 12,000 करोड़ रुपए कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत किसानों को धान खरीदी के अंतर की राशि के रूप में दी जाएगी। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने प्रति क्विंटल 3100 रुपए में धान खरीदी का वादा किया था, जो समर्थन मूल्य से करीब 900 रुपए ज्यादा है। अब सरकार आने के बाद तत्परता के साथ इन वादों को पूरा किया जा रहा है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट के दूसरे दिन पीडीएस में अनियमितता को लेकर खाद्य मंत्री दयालदास बघेल घिरते नजर आए। कई सदस्यों के सवाल और विधानसभा अध्यक्ष के हस्तक्षेप के बाद उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार के समय हुई गड़बड़ियों की विधानसभा की समिति से जांच कराने की घोषणा की है। देखिए पूरी खबर हमारे इस खास रिपोर्ट के माध्यम से। विधानसभा के प्रश्नकाल में खाद्य मंत्री दयालदास बघेल को काफी देर तक अपने ही दल के विधायकों के सवालों से जूझना पड़ा। कांग्रेस शासन के दौरान पीडीएस सिस्टम में गड़बड़ी और अनियमितता का मुद्दा वरिष्ठ विधायक धर्मलाल कौशिक ने उठाया। उन्होंने सदन में कांग्रेस शासन के समय की गई जांच को लेकर सवाल पूछे, कार्रवाई के संबंध में जानकारी भी मांगी। इस पर खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने स्वीकार किया कि पिछली सरकार में पीडीएस में अनियमितता हुई है। धर्मलाल कौशिक ने जानना चाहा कि पीडीएस दुकानों में गड़बड़ी की जांच के संबंध में जांच के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इस संदर्भ में कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। जवाब में खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने कहा कि पिछली सरकार में तय समय पर सत्यापन नहीं किया गया था, जिसकी वजह से कार्रवाई में देरी हुई है। इसके बाद धर्मलाल कौशिक और अजय चंद्राकर ने कहा कि आसंदी के निर्देश के बावजूद भौतिक सत्यापन नहीं किया गया, यह गंभीर बात है। भाजपा विधायकों ने इस संबंध में कार्रवाई की मांग की। सत्ता पक्ष के विधायकों की तरफ से जांच की मांग पर विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने कहा, आसंदी के निर्देशों का पालन होना चाहिए। जो भी मंत्री जवाब देने आए उन्हें इसकी चिंता करनी चाहिए। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि इस विषय में आसंदी से निर्देश थे, लेकिन अब तक जांच रिपोर्ट नहीं आई है, तो यह आसंदी की अवमानना है। इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। इसके बाद खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने सदन में इस बात की घोषणा की कि सरकार सदन की समिति से इस मामले की जांच कराएगी। आज प्रश्नकाल में पीडीएस के चावल के मामले को लेकर के पिछले सरकार में जो अनियमितता हुई थी उसको लेकर के आज फिर प्रश्न लगाया गया था और माननीय खाद्य मंत्री से पूछा गया कि केंद्र सरकार के द्वारा जो चावल पीडीएस की दी गई है उसमें भारी मात्रा में अनियमितता पाई गई है और उसके खिलाफ में अनियमितता पाई गई है, उसके खिलाफ में क्या कार्रवाई अभी तक हुई है। माननीय मंत्री जी ने यह स्वीकार किया कि अनियमितता पाई गई है, लेकिन कार्रवाई उसमें अभी तक के कुछ हुई नहीं है और इस बात को लेकर के हम लोगों ने आक्रोश जाहिर किया और उसके बाद में सदन की कमेटी से उसकी जांच कराई जाए कि जिससे दोषियों के ऊपर में कार्रवाई हो सके। माननीय मंत्री जी के द्वारा सदन में ये घोषणा की गई कि सदन की कमेटी से उसकी जांच की जाएगी। मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो गरीबों का चावल खाए उसको बख्शा नहीं जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। पिछली सरकार के समय में बहुत सारी इस मामले को लेकर के हम लोगों ने प्रश्न लगाए थे, लेकिन जवाब उसका नहीं आया था। जो प्रतिवेदन प्रस्तुत होना था जांच करने के बाद में वो प्रतिवेदन भी नहीं आया था, लेकिन अभी उस बात को पुनः नए सिरे से उठाया गया और उसमें सदन की कमेटी से जांच कराने की घोषणा की गई है। निश्चित रूप से गरीबों का चावल गरीबों तक पहुंचना चाहिए, उसमें कोई अफरा तफरी ना हो और इस बात को लेकर के आगे सचेत भी सरकार हो और इसीलिए इस प्रश्न को लगाया गया था। उसमें लगभग 216 करोड़ के राशि का राशन में कमी पाई गई है। उस पर हम जांच भी कराए हैं, जांच पे भी मिला है और उस जांच के आधार पर कई एक राशन दुकान को निलंबित किए हैं, FIR दर्ज भी कराए हैं और वसूली के कार्रवाई भी किया गया है। यह जो हुआ है राशन में कमी, ये पूर्व की कांग्रेस सरकार के कार्यकाल का है। उसका आज प्रश्न लगा था जिसमें विधानसभा के जो समिति है, विधायक समिति से जांच कराने का निर्णय हुआ है और इसमें निश्चित रूप से इसका जांच किया जाएगा। साथ ही साथ दूसरा प्रश्न लगा था धान के संबंध में, उसमें भी स्पष्ट रूप से इस साल
145 लाख मीट्रिक टन धान, रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदी किया गया है। और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने किसान के हित में 31 जनवरी तक के धान खरीदी किया जाना था, उसमें 4 फरवरी तक के समय सीमा बढ़ाया गया है, जिसमें पूरे किसान लोगों का धान का बिक्री हो चुका है। और हम सभी कलेक्टरों से जानकारी मंगा लिए हैं और सभी कलेक्टरों का जानकारी आ गया है कि किसानों के पास धान का बिक्री किया जा चुका है। यह रिपोर्ट भी हमारे पास आ गई है। उनको तो करना ही है, ये जितना राशन में घोटाला या राशन में कमी आई है, ये उन्हीं के सरकार का है। वो लोग तो विरोध करेंगे ही, क्योंकि ये जितना कार्रवाई हुआ है ये उन्हीं के कार्यकाल का है, हमारे कार्यकाल का नहीं है। पिछले विधानसभा में विपक्ष में रहते हुए भाजपा ने पीडीएस में गड़बड़ी का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। सत्ता में आने के बाद आखिरकार इस मामले की जांच सदन की समिति से कराने की घोषणा की गई। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि यह जांच जल्दी हो और इसके निष्कर्ष के आधार पर दोषियों को सजा हो। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, जिसमें भाजपा सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिसके अनुसार नए वित्तीय वर्ष में एक भी शराब दुकान नहीं खोलना तय हुआ है। साथ ही आबकारी के माध्यम से राजस्व में वृद्धि को लेकर भी अपना मत स्पष्ट किया है। वहीं शराब दुकानें और चखना सेंटर बंद करने को लेकर भी सियासत गर्म है। पहले भाजपा शराबबंदी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर हमलावर थी। अब कांग्रेस सवाल उठा रही है कि सरकार ने आखिर दुकानें कम करने का निर्णय क्यों नहीं लिया। कांग्रेस के विधायक राम कुमार यादव ने कहा है कि सरकार का मकसद लोगों को शराबी बनाकर पैसा कमाना है। पहले कांग्रेस पर सरकार सवाल उठाती थी, अब इनकी सरकार चखना सेंटरों को भी 5 स्टार की तरह विकसित कर रही है। वहीं मंत्री दयालदास बघेल पलटवार करते हुए कहते हैं, कांग्रेस ने शराबबंदी को लेकर झूठा वादा किया है, शराब के नाम पर घोटाले किए। राजस्व वसूलने के लिए बहुत सारा तरीका होता है, कोई शराबी बना कर के राजस्व वसूली नहीं कर सकते आप। बहुत सारे चीज रहते हैं, अगर आपको पैसा ही करना है तो बहुत सारे छत्तीसगढ़ के किसान, छत्तीसगढ़ के ऐसे खनिज संपदा है, वहां से आप नजर लगा के पैसा ले सकते हैं, आपके आय को बढ़ा सकते हैं। सिर्फ दारू बिक्री करके ही आय बढ़ाना कोई संसाधन नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कि सरकार को भगवान महात्मा गांधी जी और राम भगवान सद्बुद्धि दे। इन लोग कहते थे कि राम राज में शराब नहीं बिक्री होगा, लेकिन इन्हीं के कैबिनेट मंत्री बोलते हैं, इन्हीं के सरकार बोलते हैं कि दारू ज्यादा से ज्यादा बेचो, छत्तीसगढ़ को शराबी बना दो, पैसा आना चाहिए। ऐसा नहीं है जो वो लोग किए थे। क्या हुआ था शराब नीति में कौन नहीं जानता। कांग्रेस के सरकार में गांव गांव घर घर दारू बिक्री हुआ है, 5 ठेले सरीखे दारू बिक्री किया गया है और उसमें अनाप शनाप कमाई भी किए हैं। 80 रुपये पौवा के दारू को 100 रुपये तक में भेजे हैं। चखना दुकान ठेका में देते थे। ये सब काम कांग्रेसियों का है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती। छत्तीसगढ़ में बीते 5 सालों में पूर्ववर्ती सरकारी उड़ानों पर 400 करोड़ रुपए खर्च राशि की जा चुकी है। वहीं निजी विमान कंपनियों के खाते में भी 260 करोड़ की राशि किराए के रूप में दी गई है। दरअसल ये जानकारी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने अंतरांकिक प्रश्न के जवाब में सामने आई है कि बीते 5 सालों में शासकीय विमान, हेलीकॉप्टरों और निजी विमानन कंपनियों पर खर्च की गई राशि है, जिसके लिखे जवाब में मुख्यमंत्री विष्णु साय ने विस्तार से बताया है। वहीं बीते 5 वर्षों में सरकारी हेलीकॉप्टर के रखरखाव और पार्ट्स की खरीदी में 19 करोड़ 65,33,560 रुपए की राशि खर्च की गई है, जबकि सरकारी विमान के रखरखाव और पार्ट्स की खरीदी पर 14 करोड़ 76,15,520 रुपए की राशि खर्च की गई है। मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी है कि जबकि इस अवधि में निजी हेलीकॉप्टर कंपनी को 190 करोड़ 61,93,891 रुपए का
भुगतान किया गया है, जबकि निजी विमान को 73 करोड़ 65,54,800 रुपए का भुगतान किया गया है। यह भुगतान किराए के रूप में किया गया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ शासन के पास जो शासकीय विमान और हेलीकॉप्टर है वह काफी पुराना हो चुका है। सुरक्षा मानकों के मुताबिक भी यह उपयुक्त नहीं है। इस वजह से काफी लंबी समय से मुख्यमंत्री, मंत्रीगण और अन्य वीवीआईपी इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।